नमस्कार, मैं पवन कुमार आप सभी का राजस्थानी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज जो हम हैं वो पंचपीरों के अंदर हड़पूजी सांखला के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बाबूजी राठौड़ के बारे में जान चुके हैं। हड़पूजी सांखला, तो हड़पूजी सांखला का जो जन्म है वो जन्म 1391 ईस्वी को हुआ है। 1391 ईस्वी, और भादवे की अंधेर पक की जो छठ होती है उस दिन इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को इनका जन्म भुंडेल नागौर में हुआ था। भुंडेल नागौर इनके पिताजी थे मेहराज सांखला, वो यहाँ के राजा थे। और इनकी जो माता है उनका नाम सौभाग या लादे कंवर भटियाणी है। सौभाग देवी या लादे कंवर भटियाणी इनकी माता है। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम सुगन कंवर है, जो जगमाल की पुत्री है, राजा जगमाल की पुत्री। और इनके जो गुरु है वो बालीनाथ जी है, क्योंकि ये बालीनाथ जी रामदेव जी की जो है वो मौसेरे भाई हैं। तो बालीनाथ जी इनके गुरु है और रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने इनको अपना गुरु बनाया था। इनके बारे में और हम ये जानेंगे कि ये जो इनके वाहन हैं वो है एक बैलगाड़ी। अब ये बैलगाड़ी जो इनका वाहन है इसका नाम सिया है, सिया। और इस पे जो क्या है कि ये अपंग जो गायें होती थी उनके लिए चारा लेकर के आते थे, उनकी सेवा किया करते थे। तो ये अब गाड़ी है और इस गाड़ी की लोग पूजा करते हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि बैलगाड़ी की पूजा कौन से लोक देवता के मंदिर में की जाती है, तो हड़पूजी सांखला के मंदिर में की जाती है। और रामदेव जी से मैंने संबंध बताया था कि ये उनके मौसेरे भाई हैं। और पिता की जब मृत्यु हो गई तो ये हरभमजाल नामक एक जगह पे आ गए थे। ये बुंडेल छोड़ चुके थे पिता की मृत्यु के बाद। और जो राव जोधा है राव जोधा से इनकी ये उनके समकालीन है। और राव जोधा जो है उन्होंने मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त करवाया था। पहले मंडोर मेवाड़ के अंदर आता था, और आपको पता है कि मंडोर जोधपुर के अंदर है। जोधपुर बोले तो मारवाड़, क्या भी मारवाड़, तो ये मारवाड़ से पहले मेवाड़ के अंदर था। और मेवाड़ के अधिकार से राव जोधा, जोधपुर के राजा राव जोधा जो थे उन्होंने उनको मुक्त करवाया था। ये मुक्त करवाने के लिए ना आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद के रूप में इन्होंने इनको एक कटार भेंट की थी, और साथ ही साथ इनको सैन्य सहायता भी की थी। किन्होंने की थी? तो हड़पूजी सांखला ने की थी, है ना। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि जब ये मंडोर जीत गए, ये एक चमत्कार सा ही था कि इनकी दी हुई कटार थी और इनको आशीर्वाद दिया गया, तो ये मंडोर जीत गए। मंडोर जीतने पर ये बड़े खुश हुए, और खुश होने पर इन्होंने बेंगटी नामक एक गांव है फलोदी के अंदर, जो वर्तमान में फलोदी जिले के अंतर्गत आता है, वो इनको भेंट किया। यानी कि यहाँ से जो भी आय प्राप्त होगी वो हड़पूजी सांखला की होगी, इनके आश्रम से संबंधित होगी। और इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि ये जो है वो एक वचन सिद्ध महापुरुष थे, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष थे। शकुन शास्त्री, शकुन शास्त्री क्या होता है, हमने अक्सर सुना होगा कि अब शकुन हो गया शकुन, तो शकुन अब शकुन की जो जानकारी रखता है, ऐसा जो शास्त्री, ऐसा जो विद्वान होता है वो शकुन शास्त्री कहलाता है। वो यही थे। और इनकी जो समाधि है वो रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन, किस दिन? तो रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन। जिस प्रकार आजकल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहाँ स्टेटमेंट बना करके दे सकता है कि रामदेव जी की समाधि के 6वें दिन, 7वें दिन का 8वें दिन सही है कि गलत है। तो जब निम्न में से कितने कथन सही है या कौन से कथन सही है, ऐसे स्टेटमेंट जब देता है तो वहाँ इस चीज़ को याद रखना कि 8वें दिन उन्होंने समाधि ली थी। और ये जो समाधि है वो आसोज के अंधेर पक की तृतीया को, तीज के दिन, आश्विन कृष्ण तृतीया। वैसे तो राजस्थानी में बोले तो ज़्यादा मज़ा आता है, खैर हिंदी के अंदर इसको आश्विन कृष्ण तृतीया कहते हैं। उस दिन इन्होंने समाधि ली थी। और समाधि जो है वो 1458 ईस्वी। अब कालक्रम में भी पूछा जा सकता है कि किसने पहले समाधि ली और किसने बाद में समाधि ली। उसमें भी इसको ध्यान में रखना कि हड़पूजी सांखला जो है वो रामदेव जी से 8वें दिन समाधि लेते हैं, यानी कि बाद में समाधि लेते हैं, और रामदेव जी पहले लेते हैं। दोनों मौसेरे भाई हैं। तो कई बार कालक्रम के प्रश्न आए तो ऐसे इस तरह से आए ना, इनको आगे पीछे करके आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है इनको पढ़ना। और
जो मुख्य पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव है, और बेंगटी गांव जिन राव जोधा ने इनको दिया था। और मनोती पूर्ण जब हो जाती है तो हरबूजी की जो गाड़ी है उसकी पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते हैं मनोती के पूर्ण होने पर। और इनका ये यहाँ बेंगटी गांव फलोदी के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी के अंदर समाधि ली थी 1458 में, और 1721 में निर्माण करवाया था इस मंदिर का जोधपुर का शासक था अजीत सिंह। जब इनको पता चला कि हमारे पूर्वज राव जोधा हुए हैं, और राव जोधा जो है उनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था और ये मंडोर को जीत लिए थे, तो फिर अजीत सिंह जी इन्होंने यहाँ पे 1721 के अंदर मंदिर बनवाते हैं इनका। बस इतनी सी जानकारी है। खैर ये जानकारी भी काफ़ी है, बहुत अधिक है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे रामदेव जी तंवर के बारे में। रामदेव जी तंवर के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।